हेलो स्टूडेंट्स, मैं विकास कुमार आप सभी का वेलकम इंग्लिश क्लासेज एंड आर्ट्स क्लासेज में स्वागत करता हूं। आइए हम लोग पढ़ना शुरू करें। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए संक्षेप पर, जो आपके एग्जामिनेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही पूछता है, जो आपको पूछता है एग्जामिनेशन में नियर अबाउट आपको 4 मार्क्स पूछता है आपका है। आइए देखते हैं और क्वेश्चन को बनाते हैं। आपके एग्जामिनेशन कितना पूछता है? ये 4 नंबर का पूछता है, 4 मार्क्स का। और आपसे रिक्वेस्ट करता हूं चैंपियन कि अगर जरा से इसको ध्यान देंगे तो क्वेश्चन आसानी से क्या हो जाएगा, बन जाएगा। संक्षेपण कैसे लिखना होता है, क्या करना होता है, पहले एक बार समझेंगे, जानेंगे। और आपको 2 देता है संक्षेपण, और कहता है कि दोनों में से कोई एक ही लिखें, जो कितने नंबर का होता है, तो 4 मार्क्स का होता है। तो इसको एक बार देखते हैं, समझते हैं और बनाते हैं। आइए, तो ये हमारा हुआ संक्षेपण। और संक्षेपण जो है, बहुत सारे विद्यार्थियों का ये डिमांड था कि सर संक्षेपण भी किया जाए। संक्षेपण जो हम लोग के एग्जामिनेशंस में आते हैं, समझ में नहीं आता है कैसे बनता है, क्या होता है। तो इसके लिए सबसे पहले हम आते हैं ट्रिक पर। ट्रिक में क्या है, कैसे इसको देखेंगे, इसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है, उसके बाद थोड़ा सा हम लोग समझेंगे। आइए, तो ट्रिक क्या होता है, आइए थोड़ा समझते हैं। ट्रिक पे थोड़ा सा उसको हम लोग स्ट्रक्चर जो है बनाते हैं, देखते हैं कि कैसे इसका होता है। ठीक है चैंपियन, आइए देखते हैं इसको। चलिए, बहुत ही आसान। आइए, तो सबसे पहले संक्षेपण लिखने के लिए ऊपर लिख दिए संक्षेपण। संक्षेपण हो गया। और संक्षेपण में आपको पहले यहां लिखना है क्या, हम आपको बना रहे हैं स्ट्रक्चर, शीर्षक। उसको पढ़कर पहले क्या लिखेंगे, शीर्षक। शीर्षक जो भी है यहां पर अपना लिख देंगे शीर्षक। ठीक है, शीर्षक लिखने के बाद यहां लिखेंगे क्या, संक्षेपित शब्द। संक्षेपित शब्द, संक्षेपित शब्द। तो संक्षेपित शब्द में आपका जो भी आएगा आप यहाँ पे आराम से लिख लीजिए। अब जो भी आएगा नहीं, उसका भी मैं ट्रिक सिखाता हूँ कैसे यहाँ पे लिखेंगे। ये हो गया चैंपियन। ठीक है, अब यहाँ नीचे लिखना आपको है क्या, कि दिए गए कुल, यहाँ लिखेंगे क्या, दिए गए कुल अवतरणों की संख्या। अवतरणों की संख्या मान लीजिए 120 है, तो यहां लिखेंगे लगभग। लगभग, ठीक है। और फिर लिखेंगे क्या हम लोग, संक्षेपित, संक्षेपित शब्दों की कुल संख्या। संक्षेपित शब्दों की कुल संख्या। इसमें हम लोग क्या करेंगे, आपको मालूम होना चाहिए कि 120 वर्ड में 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 40, यानी 1/3, 1/3 भाग आपको इसमें लिखना होता है। तो मान लीजिए यहाँ पर लिख देंगे क्या, 42 आ गया, लिखेंगे क्या, लगभग। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है चैंपियन, इसको थोड़ा सा देखेंगे, समझेंगे, बनाएंगे, और इसी के आधार पे आप क्वेश्चंस को पुट करेंगे। और यही क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशंस में पूछता है। संक्षेपण दे दिए 120 शब्दों को। पहले क्या करना आप लोग को है, पूरा शब्दों गिन लेना है। गिनने के बाद क्या करना उसमें है, तो 3 से क्या करना है, डिवाइड करना है। जो भी आपके इसमें शब्द बचेंगे अवशेष, उसमें आप उसको बनाकर लिख दीजिएगा। और कहते हैं सर ये शीर्षक कहाँ से लिखेंगे, तो उसमें आपको पढ़ना पड़ता है। ठीक है, क्वेश्चन देगा, उसको पढ़ लेंगे, काम आपके बन जाएंगे। ठीक है चैंपियन, आइए क्वेश्चन देखते हैं हम। यह हमारा स्ट्रक्चर हुआ, इसी आधार पर क्वेश्चन बनाएंगे, जो कितना पूछता है, तो 4 नंबर का। आइए देखते हैं कि क्या पूछता है, संक्षेपण क्या पूछ रहा है। आइए, यहां देखिए आपके सामने क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है संक्षेपण का। कहता है संक्षेपण कीजिए, और प्रश्न परिचय यहाँ पर देखिए दिया गया है, थोड़ा समझेंगे ध्यान से। इसको क्या कहता है कि एक गद्य अनुच्छेद दिया गया है, जिसका संक्षेपण करने के लिए कहा जाता है। इसके लिए परीक्षा में कुल कितने अंक मिलेंगे आपको, तो 4 अंक मिलेंगे। 4 अंक मिलेंगे। और यहाँ देखिए क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर आपका 6 आता है, यानी हिंदी का जब आप एग्जाम दीजिएगा तो क्वेश्चन नंबर 6 यानी कि लास्ट में पूछेगा ये। ठीक है ना, लास्ट में पूछेगा, तो ध्यान देंगे। अब यहाँ कहता है किसी एक पर संक्षेपण कीजिए। किसी एक पर संक्षेपण कीजिए, ये आपका सही है, किसी एक पर संक्षेपण करना है। ठीक है, और यहाँ पे क्या कहता है, किसी एक पर संक्षेपण करने के लिए कहता है, तो क्वेश्चन देगा। क्वेश्चंस को हम लोग पढ़ेंगे, समझेंगे, और उसका लिखेंगे और बनाएंगे। एक एग्जाम्पल है, आप देखिए ध्यान से। अवतरण नंबर 1 क्या कहता है, आइए। डॉक्टर गियर्सन के अनुसार बुद्धदेव के भारत में सबसे बड़े लोकमान्य तुलसीदास थे। ठीक है ना। अब फिर क्या,
ये असाधारण प्रतिभा लेकर उत्पन्न हुए थे। जिस युग में इनका जन्म हुआ था उस युग के समाज के सामने कोई ऊंचा आदर्श इनका नहीं था। फिर समाज के उच्च स्तर के लोग विलासिता के पंख में उनकी तरह मग्न थे। जिस प्रकार कुछ वर्ष पूर्व सूरदास ने देखा था, निचले स्तर कुछ पुरुष और स्त्री, है ना, दरिद्र, अशिक्षित और रोगग्रस्त थे। वैरागी हो जाना मामूली बात थी। जिसके घर की संपत्ति नष्ट हो गई या स्त्री मर गई है, संसार में कोई आकर्षण नहीं रहा, वह तुरंत सन्यासी हो गया है। तो यह आपका दिया गया है, पहले इसको अच्छी तरह से पढ़ेंगे चैंपियन, खूब अच्छी तरह से पढ़ लिए। और पढ़ने के बाद हम लोग क्या करेंगे, पहले जिसका जो वर्ड्स है ना वो काउंट करें, कितने आपके वर्ड्स में दिया गया है। आइए देखते हैं। डॉक्टर ग्रियर्सन के अनुसार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है ना आपका 13 14 15 16 17 18 19 20, यहाँ 20 तो मान लीजिए। उसके बाद थोड़ा हिंदी में आते हैं, मैं हिंदी पढ़ते हैं तो 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40, यानी मान लीजिए कि हमको सब मिला के इसका मान लीजिए कि आपका 80 आ गया, है ना, 80 आ गया। जाहिर सी बात है 80 आ गया तो आप लोग क्या करेंगे इसमें कि आपको 3 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, है ना। तो 3 से डिवाइड करेंगे तो नियर अबाउट मान लीजिए आपका 25 या 30, तो इसको मान लीजिए कि हम लोग 25 या 30 शब्दों में इसको हम लोग लिखेंगे, 25 या 30 शब्दों में। अब इसका क्या कहता है आपको हम बताया थे कैसे करना था। तो पहले क्या करना है चैंपियन, संक्षेपीकरण, यानी क्या आपको किया है कि संक्षेपीकरण आप लोग कर रहे हैं। शीर्षक क्या है, तुलसीदास और रोगग्रस्त समाज। इसको ना 4 बार पढ़ेंगे, अपने आप इसका आंसर निकल जाएगा। तुलसीदास और रोगग्रस्त समाज, यहाँ देखिए क्या कहता है, समझेंगे ध्यान से। डॉक्टर ग्रियर्सन के अनुसार बुद्धदेव के भारत में सबसे बड़े लोकनायक तुलसीदास थे। एक वर्ड आ गया तुलसीदास। ये असाधारण प्रतिभा लेकर उत्पन्न हुए थे, ये भी आपका सही है। जिस युग में इनका जन्म हुआ था उस युग के समाज के सामने कोई ऊंचा आदर्श नहीं था। समझेंगे ध्यान से, 3 बार पढ़ेंगे, अपने आप आंसर्स मिलेंगे, ठीक है ना। उसके बाद समाज के उच्च स्तर के लोग विलासिता के पंख में उनकी तरह मग्न थे। जिस प्रकार कुछ वर्ष पूर्व सूरदास ने देखा था, निचले स्तर के पुरुष और स्त्री दरिद्र, अशिक्षित और रोगग्रस्त थे। वैरागी हो जाना मामूली बात था। जिसके घर की संपत्ति नष्ट हो गई। तो जाहिर सी बात है चैंपियन की यहाँ पे 2 वर्ड दिए गए हैं, तो तुलसीदास और रोगग्रस्त के बारे में बात हो रही है। बार बार जो वर्ड रिपीट करता है उसी को हम लोग लिखेंगे शीर्षक। यहाँ देखिए एकदम आसान क्वेश्चन दिया है, समझेंगे। तुलसीदास और क्या दिया है, रोगग्रस्त समाज। अब यहाँ दिया है शीर्षक और हम लोग क्या कर रहे हैं, संक्षेपीकरण। जस्ट ऐसा ही एग्जामिनेशन में बना के आप लोग इसको लिखेंगे। और फिर यहाँ पे देखिए क्या दिया है, ये अब इसको दिया गया। अब यहाँ लिखेंगे क्या हम लोग, यहाँ पर आंसर लिखेंगे और लिखेंगे क्या हम लोग, संक्षेपित शब्द। तो क्या है, असाधारण प्रतिभा लेकर उत्पन्न हुए लोकनायक तुलसीदास डॉक्टर ग्रियर्सन के अनुसार सबसे बड़े समाज सुधारक थे। आसान शब्दों में, ठीक है। उनके समय में समाज में रूढ़िवादी का बोलबाला था और समाज में अशिक्षा के कारण जीवन के प्रति कोई आकर्षक नहीं था। बस हो गया। देखते हैं कि ये हमारा जो अभी 3 डिवाइड किए हैं तो 25 या 30 शब्दों में है कि नहीं। आइए देखते हैं थोड़ा सा इसको काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, नियर अबाउट आपका 30-32 शब्दों में हो जाएगा। जब ये हो जाएगा तो आपको लिखना क्या है वो जानना जरूरी चैंपियन है। ये लिखने के बाद आप नीचे लिखेंगे इस तरह से, जस्ट इसके नीचे लिखेंगे क्या, दिए गए कुल अवतरणों की संख्या, दिए गए कुल अवतरणों की संख्या, यहाँ लिखेंगे नियर अबाउट 85, लगभग आप गिन कर आप कर सकते हैं। और फिर लिखेंगे यहाँ पे संक्षेपित कुल शब्दों की संख्या, अब इसका मान लीजिए वर्ड आ गया, यहाँ लिखेंगे क्या 30, अब 32 कर सकते हैं, यहाँ लिख लेंगे लगभग।
कोई गिनता नहीं है, लेकिन लिखने से ना आपके मार्क्स बढ़ते हैं, जबरदस्त तरीके से आपको क्वेश्चन आते हैं चैंपियन। तो ऐसे बना के आप अपने एग्जामिनेशन लिखेंगे तो आपको 4 में 4 कंफर्म मिल जाएगा। तो ये पहला था। अब आइए देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए आइए, कहते हैं आज देश में चारों ओर भ्रष्टाचार व्याप्त है। यह वही देश है जहां बड़े बड़े तपस्वियों एवं ऋषि मुनियों ने जन्म दिया था और आज भी समूचा विश्व उनके त्याग, तपस्या और बलिदान को याद करता है। वास्तव में वर्तमान दुर्दशा का मूल कारण एक है, ठीक है ना। उसके अतिरिक्त शेष जितना भी कारण है वे सभी गौण रह जाते हैं। यही कारण है कि राष्ट्रीय चरित्र का ह्रास है ना। जीवन के व्यापीकरण ने सबसे अधिक अवमूल्य इसी मूल्य का किया है। इसी मूल्य के लुप्त हो जाने से चारों ओर धन की प्राप्ति की लगी रही दौड़ को अनावश्यक बढ़ावा दिया गया है। राष्ट्र प्रेम के स्थान पर धन प्राप्ति ही जीवन का चरम मूल्य हो गया है। राजनेताओं की बात दूर रही, बड़े बड़े राजनीतिज्ञ भी इसकी चपेट में आ चुके हैं। व्यापीकरण की इस सुरससा से कैसे पीछा छूटा जा सकता है। आज तो वह दिशा भी नजर आनी बंद हो गई। कुछ अरसे बाद तो राष्ट्र प्रेम और मानव प्रेम की बातें कल्पनाएं सिद्ध होने लगी। तो यहाँ पर क्वेश्चन पे दिया गया है तो समझ सकते हैं आप कितना दिया गया है। 165 शब्द यहाँ आपको लिख दिया है कि 165 शब्द। एग्जामिनेशन हॉल में 165 शब्द आपको नहीं लिखेंगे। आपको क्या करना है, 3 से डिवाइड कर दीजिए, है ना आपका। तो जाहिर सी बात है आपका कितना होगा चैंपियन, तो नियर अबाउट 53 आपके वर्ड्स हो गए, है ना। अब क्या करना है इसको है कि आपको देखिए इसी में वर्ड्स दे देता है, ध्यान समझेंगे। राष्ट्रीय चरित्र का ह्रास, है ना। देखिए ध्यान से, संक्षेपीकरण आपके सामने, एकदम शब्द आपके सामने है। संक्षेपीकरण शीर्षक क्या है, राष्ट्रीय चरित्र का ह्रास, यानी 53 में लिखना है। देखिए यहाँ पर 54 दे दिया है जस्ट आपके सामने, ध्यान समझेंगे तो आपको एकदम आ जाएगा। बड़े बड़े तपस्वियों ऋषि मुनियों ने त्याग तप के कारण प्रसिद्ध हुए इस देश में प्रायः सर्वत्र भ्रष्टाचार व्याप्त है। सही बात है। जिसके मूल में राष्ट्रीय चरित्र का क्या होता है, ह्रास होता है। जीवन का व्यापीकरण है। राष्ट्र प्रेम के स्थान पर धन प्राप्ति उनका क्या है, चरम लक्ष्य बन जाने से सभी इसके पास में बंध गए हैं, जिससे मुक्ति दिखाई नहीं देता है। तो ये चैंपियन क्या करना है आपको है कि इसको ना समझना है, लिखना है, खुद से लिख के बनाएंगे, छोटा करेंगे, शब्द आपको जोड़ेंगे, इसमें से हटाएंगे, उसके मूल भाव को समझेंगे, छोटा करेंगे और यहाँ लिख देंगे। दिए गए कुल अवतरणों की संख्या 165 और संक्षेपित कुल शब्दों की संख्या 54। तो ये हमारा 2 क्वेश्चन हुआ। नियर अबाउट आपको हम 10 क्वेश्चन बताएंगे जो आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जामिनेशन में आ जाएगा। चलिए अभी चुनाव बीता है चैंपियन, तो उसको थोड़ा समझ लेते हैं चुनाव के बारे में क्या दिया है। राजनीतिक दांव पेच के इस युग में चुनाव व्यवसाय बन गया है। चुनाव में मतदाताओं को ठगने एवं उनको माया जाल में फंसाने के लिए रंग बिरंगे वादे किए जाते हैं, है ना। गरीबी हटाओ, बेरोजगारी मिटाने के लिए, सड़क बनवाने के लिए, स्कूल खुलवाने के लिए, नौकरी दिलवाने के इत्यादि अनेक प्रकार के वादे चुनाव के समय ही किए जाते हैं। इसको भी VI कर लीजिएगा, हो सकता है कि क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आपके आ जाए। ठीक है चैंपियन, आइए उसके बाद आसान है, इसको समझेंगे आप लोग। उसके बाद देखिए क्या कहता है। चलिए, गरीबी और बेरोजगारी को हटाने के लिए उद्योग की स्थापना करनी होगी, नई परियोजनाओं का संचालन करना होगा, शिक्षा को रोजगार से जोड़ना होगा, न ही केवल चुनावी वायदों के कोरे वाग्य जाल फैलाकर मतदाताओं को फंसाकर रखने से गरीबी और बेरोजगारी हटेगी। चुनावी वायदों को रंगीन परिकल्पनाओं से मतदाता की आस्था धीरे धीरे समाप्त होने लगेगी। तो जैसे टॉपिक चैंपियन पढ़ेंगे तो आपको पता है कि पहले समझेंगे कि कितने इसके शब्द दिए गए हैं। तो जाहिर से बात चैंपियन, इसके कितने शब्द दिए गए हैं, तो 103 शब्द दिए। शब्दों की संख्या कितनी है, तो 103। इसमें क्या करेंगे हम लोग, तो डिवाइड करेंगे आपको 3 से। तो आपको मालूम है नियर अबाउट आपका 31, यहाँ लगभग जो लिखिएगा, लगभग सजा के लिखने पर ना क्वेश्चन आसानी से आपके आते हैं। ठीक है चैंपियन, आइए इसको संक्षेपीकरण करते हैं हम लोग। तो जाहिर सी बात है, चुनाव वायदे, चुनावी फायदा, आपको जो आता है आप अपने खुद से दिमाग से आप लिख सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है चैंपियन, जो भी आपको आता है आप अपने खुद से शीर्षक आप लोग खुद से बना सकते हैं। चुनाव में क्या क्या बातें होती है, लेकिन आपको ध्यान रहे 35 शब्द में ही लिखना है।
है ना। क्या है आइए, शीर्षक चुनावी वायदे। राजनीतिक दाव पेच की इस युग में चुनाव व्यवसाय बन गया है। सेम उसी में लिख के लिखना है, थोड़ा सा जोड़ देना है बस। झूठे सच्चे वायदे किए जाते हैं। गरीबी और बेरोजगारी मिटाने के लिए उद्योग की स्थापना करनी होगी। शिक्षा को रोजगार जोड़ना होगा। मतदाता की आस्था कायम रखनी होगी। आप अपने से खुद से इसको बना कर चेंज पे लिख सकते हैं। बस 10 ठो बताएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जामिनेशंस में लड़ जाएंगे। आइए नंबर 4, 3 तक बता दें। नंबर 4 इसको पढ़ना है। क्या कहता है, कहते हैं शंकर ने जहर पी लिया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी भिजाई कर लेंगे चैंपियन। शंकर ने जहर पी लिया था, जिस हलाहल की ज्वाला से चराचर सृष्टि अकुला उठी, उसे शंकर सहज ही पी गए। बड़ा अच्छा किया, बड़ी बहादुरी की, पर एक प्रश्न उठता है कि मेरे मन में कंठ को नीला क्यों होने दिया। देखिए, कंठ को नीला क्यों होने दिया, ठीक है ना। अब जो इतने अलौकिक शक्ति संपन्न थे, यदि वे चाहते तो क्या कंठ का रंग हस्बे मामूल नहीं रख सकते थे। फिर चाहा क्यों नहीं। इस तरह से बात आपका, शायद इसलिए कि लोग कम से कम यह जान ले कि उन्होंने जहर पिया है, ठीक है ना। तो ये बात शंकर के बारे में बात हो रही है, तो आपके दिमाग में अपने आप ये बातें आना चाहिए, ठीक है ना। भला यह भी कोई बात है कि विष भी पिए और लोगों को मालूम भी ना हो। नीलकंठ दिखाने का लोभ शंकर से संवरित नहीं हुआ। वे विष तो पचा गए, रंग नहीं पचा सके। ये बातें देखिए चल रहा है शंकर जी के बारे में। रंग पचाना आसान नहीं है। मुझे तो संदेह है कि यदि कंठ नीला पड़ने का यकीन न होता तो शायद शंकर विष पीने से इनकार कर देते। तो शंकर के बारे में ये सब बात चल रही है, शंकर भगवान के बारे में बातचीत चल रही है चैंपियन। और यहाँ पे क्या कहता है, शब्द कितना दिया गया है, 146। आपके एग्जामिनेशन में शब्द नहीं देंगे, आपको खुद से गिनना है, आपको खुद से गिनना है, आपको खुद से गिनना है, आपको खुद से समझना है। तो 146 देखिए आपको दिए गए हैं। आपको क्या करना है, इसको 3 से डिवाइड करेंगे, और डिवाइड जैसे ही करेंगे 3 से डिवाइड चैंपियन, देखिए यहाँ पे अपने आप आ जाएगा, है ना। आपके सामने है ना, आपको सामने है, और आपके सामने देखो चैंपियन, देखो दिया गया है। तो आपकी जाहिर से बात है, नियर अबाउट 47 या 48 शब्दों में आएगा। देखिए सामने ही दम आपके शब्द आपके आ गए। आइए संक्षेपीकरण, आंसर लिख देंगे आप इस तरह से, आंसर है ना। शीर्षक शंकर का कंठ नीला क्यों है। आइए चैंपियन, सृष्टि के लिए भयप्रद हलाहल पीकर शंकर ने अच्छा किया, किंतु कंठ नीला होने क्यों दिया। कदाचित इसलिए कि संसार उनके विस्पान की बात जान ले। लेखक को संदेह है कि यदि शंकर का कंठ नीला पड़ने का विश्वास न होता तो वे विस्पान नहीं करते। आप लिख सकते हैं मिला के इस तरह से, दिए गए कुल अवतरणों की संख्या 146 लिखेंगे लगभग, ठीक है, यहाँ देखो दिया गया है। फिर संक्षेपित कुल शब्दों की संख्या कितना लिखेंगे हम लोग, तो 47। आप सबसे लिख रहे चैंपियन, बढ़िया से बस एक आपको करना क्या है, इसको लिखना है। सिर्फ पढ़ेंगे नहीं, देखिए लिखने से ना आपका प्रैक्टिस होगा। जब तक आप इसको नहीं लिखेंगे तब तक ये नहीं आएगा आपको। लिखेंगे तो अपने आप का दिमाग काम करेगा, अपना काम आपका हो जाएगा। चलिए 4 तक हो गया चैंपियन। आइए 5वां, हिंदी की शब्दावली को कुछ रूपांतरों का साथ बंगला, मराठी और गुजराती शब्दों में व्याप्त देखकर दूरदर्शियों को यह सुलझने लगा कि हिंदी उन स्थानों को भी साहित्य भाषा अच्छी तरह हो सकती है जहां उपयुक्त भाषाएं बरती जाती हैं। यद्यपि लोक अध्यात्म इस ओर अब आकर्षित हुआ है, पर यह स्थिति हिंदी को प्राचीन समय में भी प्राप्त थी। तो ये बातें हिंदी के बारे में बात चैंपियन, यहाँ पे आप इसको एक बार देखेंगे ना, इसको पढ़ना है। आप इसको खुद से पढ़ सकते हैं, है ना, खुद से इसको पढ़ सकते हैं, ध्यान से पढ़ सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके शब्द है, आप पढ़िए ना, अपने आप आएगा। आपको खुद से पढ़कर आपको खुद से बनाना है, ठीक है ना, घबराने की बात नहीं है। यहाँ पढ़ेंगे नियर अबाउट कितना आपका आ गया, 217 शब्द आ गए। पढ़ेंगे तो अपने आप आएगा, पढ़ना आपको है, आपके सामने आप खुद से इसको बनाएंगे, आपको अपने आप मालूम पड़ेगा। देखिए शीर्षक कैसे निकालते हैं, जो शब्द बार बार पूछता है, जो आपको बार बार शब्द आए उसका ही चैंपियन क्या निकालना है, तो शीर्षक। संक्षेपीकरण है ना आपका, देखिए क्या दिया है, राष्ट्रभाषा हिंदी क्या है, अन्य भाषाओं में हिंदी के शब्द जोड़कर आज हिंदी के अखिल भारतीय स्वरूप की ओर ध्यान जाता है, किंतु हिंदी
प्राचीन समय से ही भारत की, है ना चैंपियन, आइए देखते हैं, भारत की राष्ट्रभाषा रही है, तभी तो तुलसी सुर के पद दूर दूर तक फैले हैं। मैथिली भाषी विद्यापति और बंग भाषी भरत चंद्र राय ने हिंदी में रचनाएं भी की थी तथा शिवाजी आदि के मराठी दरबारों में भूषण जैसे हिंदी कवियों का सम्मान होता है। तो 1 पार्ट 3 से कर देना, आपका काम हो जाएगा। अब चैंपियन देखिए, शिक्षा का सर्वोच्च फल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने बोला सिर्फ 10 तो मैंने आपको कराऊंगा और आपके एग्जामिनेशन में लड़ने की संभावना बहुत ज़्यादा होगी। शिक्षा का सर्वोच्च फल है सहिष्णुता। पहले ज़माने में लोग अपने अपने धर्म और अपनी अपनी मान्यताओं के पीछे जूझते थे, युद्ध करते थे और प्राण गंवाते थे। यह बहुत बड़े साहस की बात मानी जाती थी, किंतु ही युग लग गए मानव को एक दूसरे प्रकार के साहस की शिक्षा पाने में। वह साहस जो अन्य भाइयों को धार्मिक भावनाओं की ओर और अपनी अंध श्रद्धा के अनुरूप अपनी मान्यताओं के पालने के हक को मान देता है। समाज का आधारभूत सिद्धांत ही सहिष्णुता कहलाता है। यही भावना उन सर्वोत्तम विचारों को जीवित और जागृत रखती है। आप इसको पढ़ेंगे ना तो अपने आप अपने, देखिए मैंने क्या बोला आपको, मैं सिखाता हूँ फिर से बात से। 3 से भाग देना है और इसको क्या करना है, 3 टाइम्स स्टडी, यानी 3 टाइम आपको क्या करना है, पढ़ना है। 3 बार पढ़ेंगे तो अपने आप इसका आंसर आना शुरू हो जाएगा। आपको क्या करना है कि लिखना है, लिखेंगे तो आपको याद हो जाएगा, बहुत ही आसान लगेगा। अब इसको पढ़ लीजिए। आप पूरा शब्द जब गिनेंगे तो कितना आ जाएगा, 158। मैंने बार बार कहता हूं कि आपके क्वेश्चंस में ये शब्द आपके नहीं देंगे, आपको खुद से पढ़ना है। संक्षेपीकरण, सहिष्णुता। सहिष्णुता मतलब क्या होता है कि सहिष्णुता जो है शिक्षा का सर्वोच्च फल है। धार्मिक मान्यताओं के रक्षार्थ प्राण गंवाने को पहले साहस समझा जाता था, किंतु वस्तुतः सहिष्णुता ही समाज का आधार है, जो सर्वोत्तम विचारों को जीवित रखती है। विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं को अपेक्षा असहिष्णुता ने ही मानव जाति को अधिक हानि पहुंचाई है। तो जितना भी आपके शब्द चैंपियन है उसको क्या करेंगे, 1 पार्ट 3 से आपको डिवाइड कर देंगे, नीचे लिखेंगे जरूर ताकि आपको याद हो जाए। आइए चैंपियन चलते हैं। ये देखिए युवा वर्ग की वाली बातें हैं, तो आप इसको खुद से पढ़कर आप खुद से आंसर देंगे। इसको एक बार पढ़िए ध्यान से। चलिए मैं हट जाता हूँ, इसको पढ़िए, एकदम अच्छे से क्वेश्चन आपके हैं, एकदम आसान क्वेश्चन से। जरा सा पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा, बहुत ही आसान है। चलिए उसके बाद आप देखिए युवा शक्ति का महत्व, आप खुद से इसको पढ़ सकते हैं चैंपियन, बहुत ही आसान है। तो युवा शक्ति का महत्व जो है, आप यहाँ पे शीर्षक जो है आप इसको देखकर भी लिख सकते हैं या खुद से भी बना सकते हैं। तो 4-5 आपको हम बता दिए, तो आप खुद से भी इसको बना सकते हैं। चलिए देखते हैं नंबर 8, बहुत इंपॉर्टेंट नंबर 8, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम के व्यू से। मानव एक सामाजिक प्राणी है। मानव और समाज का पारस्परिक संबंध अत्यंत प्राचीन काल से चलता आ रहा है। दोनों एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते। मानव के बिना समाज नहीं है और समाज से बिना मानव का जीवन दुर्लभ है। इस प्रकार की बातें हम प्रायः सुनते हैं, पढ़ते हैं और विचारक भी सदा से यही प्रश्न पूछते आ रहे हैं कि मानव बड़ा है या समाज बड़ा है। मानव के लिए समाज बड़ा है अथवा समाज की रक्षा के लिए मानव को अपने सर्वस्व की, आइए चलिए देखते हैं कि आहुति देनी चाहिए। अंततोगत्वा समाज चरम लक्ष्य है अथवा मानव। इस पर भी यूरोप तथा भारत के विद्वानों ने चिरकाल तक गहरा विचार किया है और भिन्न भिन्न उत्तर दिए हैं, अलग अलग उत्तर दिए हैं। एक समय ऐसा था जबकि समाज को अधिक महत्व दिया गया। राज्य, समाज या बिरादरी के आगे मानव का कोई अस्तित्व नहीं था। फिर इस विचार ने जोर पकड़ा कि समाजवादी रचनाएं अंतोगत्वा मानव के लिए ही हुई थी। राज्य, समाज, पंचायत, बिरादरी इत्यादि सभी का मुख्य उद्देश्य मानव की नैतिक उन्नति के लिए ही सब प्रकार की सुविधाओं प्रदान करना था। इसको जब काउंट करेंगे तो लगभग नियर अबाउट कितना आएगा, तो 186 शब्दों में ये आएगा। अब क्या करना है आपको मालूम है क्या कह रहा है यहाँ पे शीर्षक, तो मानव और समाज का संबंध। मानव और समाज का संबंध बहुत ही आसान क्वेश्चन चैंपियन है, इसको देखेंगे तो आसानी से याद आपको हो जाएगा। आइए
सदा से ही मानव और समाज का पारस्परिक संबंध माना जाता है। देखिए आसान से, विद्वानों ने इस प्रश्न पर विचार किया है कि दोनों में से कौन बड़ा है, किसकी उन्नति के लिए दूसरों की बलि वांछनीय है। पुराने विद्वानों ने समाज को बड़ा माना, आधुनिक विद्वान व्यक्ति को बड़ा माना। पुराने जमाने ने किसको माना? समाज को। अभी के लोगों ने क्या माना? तो मानव को। आप बना के लिख सकते हैं, 52 में आप इसको लिख सकते हैं। बहुत ही आसान टॉपिक है चैंपियन। आइए 10 क्वेश्चन मैंने बोला, आप इसको खुद से बना सकते हैं। अभी आपका क्वेश्चन नंबर 9 है। आत्मा अजर है और अमर है। आत्मा के बारे में, उसमें अनंत ज्ञान, शक्ति और आनंद का भंडार है ना। आप इसको खुद से पढ़ेंगे, आप खुद से इसको बनाएंगे। चलिए खुद से पढ़ लीजिए। यहाँ पे जाहिर से बात है बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया गया है। आप जब पढ़ेंगे तो आपका दिमाग काम करेगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर दिया गया है संक्षेपीकरण। खुद से आप इसको चैंपियन बना सकते हैं, खुद से लिख सकते हैं। ये लिखना ना भूलेंगे, क्या दिए गए कुल ऑटोनों की संख्या 144, संक्षेपित कुल शब्दों की संख्या 48। तो 1 से लेकर हम 9 तक। और ये देखिए 10वां, साहित्यकार अपने समय का प्रतिनिधित्व करता है। वह समाज के दोषों को देखता है और उनका निवारण उसी प्रकार करता है जैसे एक चिकित्सक रोगी के लिए रोग समझकर उसको दूर करने का प्रयत्न करता है। इसको पढ़ लेंगे चैंपियन। ये भी इंपॉर्टेंट लग रहा है, वीवीआई कर लीजिएगा, आसान है। चलिए इसको पढ़िए आराम से। अब आंसर आप लोग देंगे, हम आंसर नहीं देंगे, हम तो आपको आंसर देवे किए हैं, ठीक है ना। संक्षेपीकरण, साहित्यकार का दायित्व। देखिए लिखा ना उत्तर, यहाँ जस्ट लिखना है संक्षेपीकरण, शीर्षक साहित्यकार का दायित्व। और यहाँ पे क्या करना है, यहाँ लिख सकते हैं थोड़ा सा क्या, संक्षेपित शब्द, संक्षेपित शब्द लिख सकते हैं, ठीक है चैंपियन। तो बहुत ही आसान है, आप इसको एक बार देखिए, समझिए, बनाइए, समझिए, आसानी से बनेगा चैंपियन। आप खुद से इसको बना सकते हैं। 11 क्या दिया है, सामाजिक। देखिए यहाँ पे 66 क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पे जितने क्वेश्चन बताए हैं सभी क्वेश्चंस आपके एग्जाम पूछा भी है। ये कब पूछा है? 2016 में क्वेश्चन आया है ये, इसको पढ़ लीजिएगा, एकदम इम्पोर्टेंट है। उसके बाद फिर देखिए यहाँ पे 12वां क्वेश्चन दिया है, ज्ञान का समस्त भंडार पुस्तकों में रहता है, प्रत्येक व्यक्ति इसे अपनी अपनी रुचि के अनुसार ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। देखिए क्वेश्चन क्या करता है, रिपीट करता है। 19 और 22 में क्वेश्चन ये चैंपियन पूछा हुआ है। तो आपसे रिक्वेस्ट है इसको पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद आप इसको खुद से बनाएंगे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए देखिए इसका आंसर मैं आपको कर दिया हूं, सब लिखा गया है, बस आपको क्या करना है, आपको खुद से बनाना है चैंपियन। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर, चलते हैं 13। शिवाजी बहुत वीर और साहसी थे। ये क्वेश्चन देखिए, आप खुद से इसको पढ़ सकते हैं, आपको पढ़ना है, पढ़ेंगे तो आसानी से क्वेश्चंस बनेंगे। चलिए इसको पढ़ लिए, संक्षेपीकरण कीजिए, इसको खुद से बनाएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट। चलिए चैंपियन क्वेश्चन नंबर चलते हैं 14 क्या कहता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 14 क्वेश्चन कहता है, इसको आप लिख सकते हैं। जीवन का वास्तविक आनंद मनुष्य को अपने श्रम से प्राप्त होता है। सही बात है, इसको जब पढ़ेंगे ना तो अपने आप आपको क्वेश्चंस आने लगेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन पूछा है 2017 में। आइए चैंपियन देखते हैं क्या क्या कहता है, बहुत ही आसान है, आपको समझना है, आसानी से बन जाएगा। चलिए तो यहाँ पे चैंपियन क्या करना है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन कब पूछा है, तो 2025 में क्वेश्चन पूछा हुआ है ना। जो 2026 के एग्जाम देने वाले विद्यार्थी हैं इसको समझेंगे ध्यान से, बहुत ही आसान है, इसको पढ़ लेना ना, याद हो जाएगा। संक्षेपीकरण है ना, श्रम ही जीवन का वास्तविक आनंद है, कर्मण्य व्यक्ति को चिंता नहीं, आत्मविश्वास रहता है, वो अपना भाग्य मजदूरों दूसरों की दया से नहीं अपने श्रम से करता है। देखिए क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो मैंने क्या बोला, आप एक बार पढ़ लेंगे तो आपकी एग्जामिनेशन क्वेश्चन आ जाएगा। 15 क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है ना। आइए ये भी क्वेश्चंस आपके इंपॉर्टेंट है, आप इसको खुद से पढ़ सकते हैं, खुद से जानेंगे तो आसानी से क्वेश्चन आपका आ जाएगा। आपको खुद से बनाना है, इसको क्या करना है, वीडियो रोक देना है और रोकने के बाद आपको खुद से पहले पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद पहले आपको आंसर लिखना है और आंसर लिखने के बाद क्या करना है कि यहाँ जो दिया गया है आपका, अपने शब्दों से उसको मिलाना है। अच्छा, कोई जरूरी ये नहीं है कि वर्तमान युग प्रतिस्पर्धा का युग आप सेम टू सेम ही लिखेंगे, आपके दिमाग में जो भी आता है शीर्षक आप उसको लिख सकते हैं। देखिए इतना आसान है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16, ये भी आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यह जो मेरे सामने कुटस का लहराता पौधा खड़ा है
वह नाम और रूप दोनों में अपनी अपराजेय जीवन शक्ति की घोषणा कर रहा है। इसलिए इसको आप खुद से बनाकर लिख सकते हैं। इसको इम्पोर्टेंट है, खुद से पढ़ेंगे खुद से बनाएंगे। यहां तक है 148 शब्दों में खुद से पढ़ना है चैंपियन, ठीक है ना। हजारी प्रसाद द्विवेदी 148 शब्दों में है और कुटेज आप खुद से बना सकते हैं चैंपियन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना, इसको आप खुद से बना सकते हैं। और यहाँ पे नंबर 17 एंड लास्ट, ये ज्ञानी लोग प्रायः मौन साधना इसलिए करते हैं कि उनकी जिह्वा से कभी आवेश या उत्तेजना में अचानक कोई ऐसा कुवाक्य न निकल जाए जिससे संसार को मुंह दिखाने में भी शर्म मालूम पड़े। तो इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन देखिए कब पूछा है, 18 में और 24 में। देखिए क्वेश्चन पूछा है, आप खुद से चैंपियन बना के इसको लिख सकते हैं। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखिए यहाँ पे एकदम आसान, जरा सा देखेंगे तो आपका देखिए एकदम बनेगा। तो नियर अबाउट 1 से लेकर 17 तक हम बता दिए हैं। भारत त्योहारों का देश है, ये भी देखिए क्वेश्चन पूछा है 2022 में। आप क्वेश्चंस को देखकर क्वेश्चंस बना, कम से कम 20-22 क्वेश्चन में 10-15 क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लेंगे ना, आपका काम बन जाएगा। ठीक है चैंपियन, देखिए सामने ही है आपका, देखिए खुद से। अब देखिए क्या है ना, प्रीवियस क्वेश्चन भी आप अपने अपलोड किया है ताकि आप खुद से बनाएंगे इसको। देखिए कबीर हुआ, गुरु नानक, 19 क्वेश्चन पहुंच गए। देखिए चैंपियन सामने आपका, देखिए सामने 2023 में क्वेश्चन से आए हुए हैं। अब हम आपको बता रहे हैं कि आपको प्रैक्टिस करना है, लिखना आपको है। यहाँ देखिए 20वां क्वेश्चन 2023 पूछा, देखिए क्वेश्चन आपको सब सेम टू सेम पूछता आपका है। 23 में क्वेश्चन आ गया, आप संक्षेपण को खुद से करेंगे। देखिए यहाँ पे 21 और 23 दोनों में क्वेश्चन पूछा है 21 का अवतरण, आप देख सकते हैं ध्यान से 21 और 23। तो मैंने क्या बोला, क्वेश्चन रिपीट भी कर देता है तो इसको एक बार प्रैक्टिस करना है। उसके बाद चेक में देखते हैं थोड़ा सा क्या दिया है। आपसे रिक्वेस्ट है कि नियर अबाउट हम लोग कितना पहुंच गए हैं, तो 20-22 तक पहुंच गए हैं। आइए देखिए यहां तक हो गया चैंपियन, ध्यान से समझेंगे एकदम, बहुत ही इंपॉर्टेंट। यहां देखिए 22 2020 में आया, प्रैक्टिस करना है। मैंने पहले बोला आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है ना। आप इसको पढ़िए, इसका आंसर दीजिए। तो 22 हो गए चैंपियन। देखिए यहाँ पे 23, ये आपका इंपॉर्टेंट है 23। आप खुद से आप वीडियो रोककर उसको बना सकते हैं, देख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। 2024 क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशंस में पूछा जा सकता है। आप खुद से बना लेंगे। और यहाँ पे देखिए फिर देखिए दिया है 2024, तो 24 वाले क्वेश्चंस को आप लोग प्रैक्टिस कर लेंगे चैंपियन। तो क्वेश्चंस हो सकता है कि आपके एग्जामिनेशंस में आ जाए। चलिए 25-24 तक हम लोग पहुँच गए चैंपियन। और देखिए 2024 भी आपका है, इसको पढ़ना है। पढ़ने के बाद वीडियो रोक कर इसको पढ़िएगा, पढ़ने के बाद खुद से इसका आंसर दीजिएगा। और ये चैंपियन हो गया 24 तक। तो लास्ट आपका बचा हुआ है, देखिए शीर्षक देखिए लिखे हुए हैं, शीर्षक आपका है आसानी से। और 25 ये भी देखिए पूछा है 24 में आपका, है ना। तो ऐसा नहीं है, साइंस और आर्ट्स दोनों के लिए यहाँ पे दिया गया, आप इसको खुद से बनाकर लिख सकते हैं। 25 तक चलेंगे चैंपियन। अवतरण देखिए यहाँ पे देखिए दिया गया है ना। और 25 में आपको क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है आपका है, और यहाँ तक आप खुद से इसको बना लेंगे ताकि आपका काम पूरा हो जाए। आप प्रैक्टिस करेंगे, बिना प्रैक्टिस से काम होने वाला नहीं है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। देखने के लिए आप सबको धन्यवाद, बट लिखिएगा ज़रूर।